हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.2 और हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। वो हमें बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है और आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होता है। एग्जैक्टली मतलब ना एक से कम ना एक से ज्यादा। क्लियर है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? आप एग्जाम्पल देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का। अब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? या तो प्लस का 2 या फिर माइनस का 2। तो इसका मतलब ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया। ओके, सेकंड स्टेटमेंट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज at least one real root। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट तो होता है। गलत। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हो गई माइनस का 1। तो जब आपने को x निकालना है तो यानी कि -1 का रूट लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट हमें बताया -1 का रूट कभी भी कोई रियल नंबर नहीं हो सकता, तो इसीलिए इस इक्वेशन का कोई रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए एटलीस्ट वन रियल रूट वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट every quadratic equation every quadratic equation has at least two roots। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम दो रूट्स होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और हो सकता है कोई रूट ही ना हो। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। और इसकी एग्जांपल आप प्रीवियस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला दे सकते हो, जहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 है एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस -1 का रूट है। नो रियल रूट्स। क्लियर? एक बार हम लोग तीनों पार्ट आंसर चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट चलेंगे। ओके यस, तो तीनों के तीनों हमारे ये पार्ट्स सही हैं। अब करेंगे फोर्थ स्टेटमेंट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। व्हाई इट इज ट्रू? बिकॉज डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। अब जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं या उससे कम हो सकते हैं, तो इसीलिए एट द मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स होंगे। यस, ये हमारा बिल्कुल सही है। नाउ फिफ्थ फिफ्थ स्टेटमेंट है
इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है, एंड कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म of quadratic equation has opposite sides of a quadratic equation has opposite sign मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव या फिर वाइस वर्सा होना चाहिए, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। चलिए डी, हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब अगर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कांस्टेंट को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस का सी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए अगर ए है और सी की जगह आप माइनस का सी लगा दें तो इट विल बिकम प्लस का 4ac। तो ये वैल्यू जो है स्क्वायर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, 4 पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, और सी भी इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इट मीन्स डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, और अगर 0 से बड़ी है तो रूट्स विल बी रियल। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हम लोग लिख देंगे इसको ट्रू। ओके, अब इसी तरीके से अगर सपोज कर लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपन नेगेटिव कर दें और कांस्टेंट को पॉजिटिव ही रखें, तो बी है, 4 का 4 है, ए की जगह पर आ जाएगा माइनस ए और सी का सी आ जाएगा। तो अगेन यू कैन क्लियरली सी कि डी का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस 4ac है, यानी कि डी जो है वो 0 से बड़ा है। तो दीज इज शोइंग दैट देयर विल बी रियल रूट्स। क्लियर करते हैं। नाउ लास्ट स्टेटमेंट है सेकंड क्वेश्चन का, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म हैव सेम साइन मतलब या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, एंड अभी आगे भी है, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0। ओके, एक्स का कोफिशिएंट 0, तो आगे लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है हमारे पास, पहले उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दोनों पॉजिटिव हैं और बी जो है वो 0 होगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 0 है, तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगी, या 0x लिख दो, सी। तो डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बी है 0 तो 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जो डी है वो नेगेटिव आ गया, यानी कि लेस देन 0 आ गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं? नो रियल रूट्स। ओके, अगर सपोज करो ए और सी दोनों नेगेटिव होते तब भी हमारा सेम आंसर आता, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो नेगेटिव साइन आ जाएंगे, तो इट विल बिकम माइनस 4ac। तो अगेन डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो यानी कि नो रियल रूट्स, तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज
एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। इसको अपन क्लियर करते पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटेग्रल कोफिशिएंट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट इंटेग्रल है, मतलब इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हालांकि जीरो नहीं हो सकता, तो उसके कहता है इंटेग्रल रूट्स होंगे। अगर इंटेग्रल कोफिशिएंट है तो रूट्स भी क्या होंगे, इंटेग्रल होंगे। जस्टिफाई योर आंसर। तो हमसे पूछा है कि ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें, सही है या गलत है। चलिए, इन्होंने हमें यानी कि कोई एग्जांपल ढूंढनी है जिसके कोफिशिएंट तो इंटेग्रल हो लेकिन रूट्स इंटेग्रल ना बने। तो मैं इक्वेशन एक बार यहाँ पे आप लोगों के लिए सोचता हूँ। 2x माइनस 1, इन्होंने जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट आर इंटेग्रल। एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का माइनस 3 है, कांस्टेंट तो खैर है ही 1 है, वो उसकी तो बात भी नहीं की। रूट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो ए बी और सी डिफाइन कर देना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस का 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। अब x कैलकुलेट करना है। x कैलकुलेट करने का फॉर्मूला माइनस पी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी की जगह माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2। तो यू कैन क्लियरली सी कि जो अपने रूट्स आ रहे हैं वो 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इंटीजर नहीं है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोफिशिएंट्स इंटीजर हो तो रूट्स भी इंटेग्रल होते हैं। ओके, इसको अब क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या एग्जिस्ट करती है whose coefficients are रैशनल। कोफिशिएंट तो रैशनल नंबर हो, रैशनल मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं एंड जो q है वो जीरो नहीं है, बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इरेशनल। लेकिन जो दोनों रूट्स आएंगे यानी कि जो जीरोस आएंगी दे शुड बी इरेशनल। ओके, तो चेक करते हैं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये तो हम लोग पिछले वाला भी एग्जाम्पल ले सकते थे। खैर उन्हें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मतलब आंसर में। तो अब देखो ये अपने पास कोफिशिएंट जो है 1 एक रैशनल नंबर है, माइनस 6 भी एक रैशनल नंबर है। खैर कांस्टेंट की तो बात की नहीं, बट फिर भी कांस्टेंट भी एक रैशनल नंबर है। अब रूट निकालने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। तो ए बी एंड सी हमने डिफाइन कर दिए। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
b मतलब -6 का स्क्वायर, a मतलब 1 और c मतलब 7। तो 36 - 28 दैट इज 8। तो x निकालने के लिए माइनस का b ±√d/2a। तो माइनस b की जगह पे -6 है, d है आपका √8, 2 × a यानी कि 2 × 1 दैट इज 2। तो ये बन गया आपका 6 ±√8 को 2√2 लिख सकते हो। तो 2 कॉमन निकाल देंगे, 3 ±√2/2। तो ये बन जाएगा 3 ±√2। तो आप देख सकते हो कि जो रूट्स हैं वो यहाँ पर क्या आए हैं, इरेशनल आए हैं। तो डज देयर एग्जिस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इन्होंने हमसे एक इक्वेशन वैसे पूछी थी, डज देयर एग्जिस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब कोई भी इक्वेशन हमें पूछी थी जिसकी कोफिशिएंट तो रैशनल हो लेकिन रूट्स इरेशनल हो, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भी स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक। ठीक है, ओके। 3 +√2, 3 -√2, ठीक। तो ये एक एग्जांपल हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसके कोफिशिएंट रैशनल है लेकिन रूट्स इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।